प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त के टॉप और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा इस बात से। पहला सौदा की शुरुआत करते हैं। राजेश सतपुते जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जैन साहब तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, और गौरव बिस्सा भी बने हुए हैं, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बताइए क्या व्यू है आपका मार्केट पर? हेमंत, स्लाइटली कॉशियस हूँ, बट बायस नेगेटिव नहीं है। तो मतलब कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। एग्जैक्टली राइट कि द रीज़न मैं भी सुन रहा था सुबह में, तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि सिंस वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी वोलेटाइल एक्सपायरी और वेरी वोलेटाइल सीरीज, इस जो एक्सपायरी से रादर अप्रैल सीरीज जो ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, तो इसलिए हम थोड़े कॉशियस है। ऐसा नहीं है कि हमें लॉन्ग नहीं रखना है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्टोरियल चर्न होगा। सर एक बात ऐसे बताइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि कॉशियस हैं तो आपके हिसाब से कौन सा सही लेवल है निफ्टी या बैंक निफ्टी में? अगर किसी वजह से भी आप जो कॉशियस व्यू रखते हैं डिप आए तो वहां पे जरूर लॉन्ग कर लेंगे, वो बताइए। देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि निफ्टी ऊपरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ये शॉर्ट कवरिंग रैली कहाँ तक चलेगी, तो 11,740 750 में मुझे ऊपरी स्तर का लेवल दिखता है। एट द सेम टाइम अगर करेक्शन आता है तो इसका करेक्शन कहीं ना कहीं 11,200 के आसपास सेटल होना चाहिए। तो मुझे लगता है 11,200 11,750 ये आज पहला जो दिन है, तो ये एक रेंज मुझे लगता है कि आएगा। एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा चौंकाया है, थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में भी उसमें एक ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है 30,000 ये इमीडिएट बेस होगा। एट द सेम टाइम 31,000 ये 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में है, लेकिन अगर 30,000 टूटता है देन देयर विल बी अ करेक्शन अप टू 29,200। सो 30,000 एक प्राइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे हम लोग पकड़ के काम करेंगे। रही बात सेक्टोरियल चेन की, तो मुझे लगता है इन पर्टिकुलर आईटी पैक में थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, एफएमसीजी में मोमेंटम आएगा और फार्मा में आएगा। सो लो बीटा में थोड़ा सा सेक्टोरियल चर्न होने की एक संभावना इस सीरीज में लगती है। ओके, तो हमारा आज का ट्विटर पोल आपको एक बार फिर से बता देते हैं। आज हमने आपसे सवाल यही किया है कि सीरीज का पहला दिन है तो आप किस लेवल को देखते हैं इस सीरीज के लिए, और आपके सामने ऑप्शन है 11,800, 12,000 और 12,200। तो आप तुरंत हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए, CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप अपना वोट डालिए और बताइए आप क्या लेवल आते हुए देख रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। 700 पॉइंट की तेज़ी हमने पिछली सीरीज़ में तकरीबन देखी है, और हम यहाँ से अगर 700 पॉइंट पकड़ते हैं तो 12,200 का वो लेवल हासिल होगा। अहमद, इस पर हमारी नज़र है। बिल्कुल, तो इस पर नज़र है। और वागले साहब आपकी नज़र कहाँ पर है बताइए? अप्रैल सीरीज़ के लिए निफ्टी का आपका लक्ष्य क्या होगा? ऊपर में 12,200, 12,000 या उसके ऊपर? जो हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी जा सकता है क्या? उसके ऊपर हेमंत जा तो सकता है, बट वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना, मतलब मैं 12,000 12,200 के बीच में थोड़ा सा कॉशियस हो। 40% पार्टिसिपेंट्स अभी तक कहते हैं, हालांकि अभी हमने क्योंकि ये पोल डाला है, वो कहते हैं 12,000 तक जा सकता है, और 23% पार्टिसिपेंट्स ने अब तक माना है कि 12,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आपका व्यू? 12,000, उससे आगे नहीं ना? 12,000 के ऊपर इमीडिएट नहीं। जैन साहब आपका व्यू? मुझे लगता नहीं कि 12,000 क्रॉस करेगा। मुझे ऐसा लगता है 11,700 800 एक मतलब रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। काफी बड़ी तेजी आई है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, मार्केट खुल चुके हैं, प्री ओपनिंग ट्रेड्स आपके सामने, करीब 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। तो जो SGX निफ्टी दिखा रहा था लाल निशान में खुलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, ब्रिटानिया कल इन्होंने शॉर्ट किए फंसे, यहाँ पर देखिए SBI ने शेयर खरीदे, 1.5% ऊपर खुल रहा है। स्वागत है ब्रिटानिया का निफ्टी में, पहला ट्रेडिंग सेशन, और दमदार नोट पर देखिए खुलता हुआ। अब डॉक्टर रेड्डीज़ में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एसेंचर्स के अच्छे नतीजे आशीष ने आपको विस्तार से समझाए, और देखिए इन्फोसिस कल की तेज़ी के बाद आज 1.25% ऊपर खुलने जा रहा है। अच्छी रैली HCL टेक में देखने को मिल रही है, तो ये सब गैप अप खुल रहे हैं। ITC 300 के अब और देखिए आगे बढ़ता हुआ, और इस पॉकेट के ऊपर नज़र होनी चाहिए। आयशर के लिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो कमज़ोर आई, बहुत लेट हैं लेकिन वो रिपोर्ट्स, और आप देखिए ये बढ़त के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। येस बैंक का, और ये हो सकता है इस सीरीज़ का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक, ध्यान रखिएगा। इसने दमदार प्रदर्शन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाया, और देखिए आज भी 1% मजबूती के साथ खुल रहा है। 10 पैसे का एक्शन देखने को मिल रहा है रुपए में। प्रदीप, कैसा रुपए की ओपनिंग? जी हाँ, रुपए की शुरुआत पर नजर डालें तो कल की गिरावट के बाद आज मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पे 14 पैसे के आसपास की। कल जिस तरह से
खबरें चल रही थी कि आरबीआई कुछ नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को इजाज़त दे सकता है, उसके चलते हमने कल के दिन वॉलेटिलिटी देखी और इन खबरों पे हालांकि भी बातचीत चल रही है, कोई फाइनल खबर आई नहीं है, लेकिन आज एक बार फिर से पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि बाजार तो काफ़ी बुलिश बने हुए हैं। तो ट्रम्प साहब ने जो तेल के कीमतें नीचे रखने का जो दृढ़ संकल्प किया है, एक ट्वीट दे देते हैं जैसे ये बढ़ता ग्लोबल है। मार्केट्स ने उस पर बहुत रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रुपए में कम से कम फायदा दिख रहा है। सही कह रहे हैं, कम से कम ये बात तो पक्की है, अमेरिका दबाव बनाकर रखेगा, तेल की कीमतें यहाँ से बढ़ेंगी नहीं। और एक नीजक रिएक्शन तो कल इस ट्वीट के बाद देखने को मिला था। तो ये पक्की बात है कि अमेरिका एक प्रेशर बनाकर रखने वाला है और ओपेक को मुश्किल होगी यहाँ से कीमतों को और ऊपर ले जाने में। लेकिन रुपए ने देखिए एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी है। तो पहला रिएक्शन इस सीरीज़ में रुपए में देखिए जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इस सबको सेटल होने देते हैं, आशीष के पास चलते हैं और आशीष से जानते हैं कि आज का जैकपॉट आइडिया आशीष क्या लेकर आए। आशीष बताइए, कहाँ नजर है आपकी? आज फाइनेंशियल से थोड़ा हट रहा हूं, वो कुछ कंसेंसस ट्रेड होता चले जा रहा था तो थोड़ा बदलने का मूड है। और आज वो स्पेस जिसको बाजार लेके आने वाले समय में बहुत बुलिश हो रहा है वो है कैपिटल गुड स्पेस। और ऊपर उसमें भी आप ऑफ लेट देख रहे होंगे सरकारी कंपनीज का बहुत बोलबाला है। कल भी सरकारी बैंक्स में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। तो आज एक सरकारी कैपिटल गुड्स कंपनी रडार पर है और ये कंपनी अब आपकी स्क्रीन पर आएगी, है BEML। और अपने साल के लोज से क्या गजब की मजबूती स्टॉक लगातार दिखा रहा है। कल भी तगड़ा मोमेंटम था, ऑलमोस्ट 4 डिजिट पे जाने में कैश मार्केट पे खड़ा हुआ और मेरे ख्याल से वायदा बाजार में तो कल की क्लोजिंग जो है वो 4 डिजिट के बियॉन्ड होती हुई नजर आई। इस तरह की तेजी साल के लोज से स्टॉक में देखने को मिल रही है, इस तरह का तगड़ा मोमेंटम। पर ध्यान रखें, ये वो स्टॉक है जो एक समय 1850 से ज्यादा के लेवल्स पर ट्रेड करता था, जब सरकार 26% विनिवेश करना चाहती थी, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इंडेक्स करना चाहती थी। तो तमाम देश और दुनिया के बड़े बड़े मार्की नेम्स की लाइन लगी हुई थी इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। खैर वो सब हिस्ट्री है, वो एक्सेसेस जो बने थे वो वाइप आउट हो चुके हैं। अब सबको फोकस करना है इस कंपनी के बिजनेस पे, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में। और पेरेंटेज पहले देखें, बहुत स्ट्रांग, भारत सरकार का 54% स्टेक है। ये वो सरकारी कंपनी है जहां इंस्टीट्यूशंस को पसंद आती है। म्यूचुअल फंड्स 20% से ज्यादा इस कंपनी का होल्ड करते हैं। आदित्य बिरला, HDFC, कोटक, L&T म्यूचुअल फंड, सबका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 1.5% स्टेक ओन करती है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 5% से ज्यादा का हिस्सा है। और जो आप लोग बातचीत कर भी रहे होंगे, आज सुबह सुबह जो खबर आई है, बात हुई है, हम लोग इस पर BEML खूब चर्चा कर रहे थे। बताइए। हम वही आ रहा था, DVRs की खबर इन स्टॉक्स के लिए तो पॉजिटिव है, पूरे सरकारी पैक के लिए। पर ये वो सरकारी कंपनी, ध्यान रखिए, जहां पे सरकार जब हिस्सेदारी बेचने का मन बनाती है तो ये स्टॉक उल्टा तेजी दिखाने लगता है। क्योंकि जो मैं बता रहा था, बहुत तगड़े तगड़े नाम रिपोर्ट्स में सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर कंपनी हैवी इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। डिविजन के लिहाज से समझाऊंगा तो आसान शब्दों में आप धंधा समझेंगे। डिफेंस सबसे बड़ी, वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है। आर्मर्ड व्हीकल्स, रिकवरी व्हीकल्स, पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, पॉन्टोन ब्रिजेस, फायर टेंडर्स, डिफेंस के वेगन्स और कोचेस, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, जितने दिखते हैं ज्यादातर अगर डोमेस्टिक बने तो इसी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। डिफेंस के बाद एरोस्पेस पे जाइए, एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, प्लेन को ले जाने के लिए उधर। एयरक्राफ्ट वेपन लोडिंग ट्रॉलीज होती हैं। एरो ब्रिजेस, कई सारे एयरपोर्ट्स में आपने अगर ध्यान दो, कभी चढ़ते उतरते, BML एरो ब्रिजेस बनाता है, कई सारे एयरपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाता है। ये मैसूरू में एक फैसिलिटी थी और अब एक और अपकमिंग फैसिलिटी है बेंगलुरु में, अब आ रही है SEZ जो आ रहा है, उसमें एरोस्पेस फैसिलिटी होगी, जो अब यहां पे डोमेस्टिक और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत तगड़ी आने वाली है उसको कैप्चर करने के लिए। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, जिससे ये कंपनी का नाम जोड़ा था, जिससे शुरुआत हुई थी, वहां पे हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स, डंप ट्रक्स वो मैसिव डंपर्स होते हैं जो आपने कभी देखा होगा, जिनके बगैर में एक ट्रक खड़ा हो तो वो भी बहुत छोटा बच्चा लगता है। उस तरह की मशीनरीज बनाने के लिए जानी जाती है कंपनी। अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है। अब तो ड्रेजिंग के कारोबार में कंपनी उतर चुकी है। और अब सबसे अपकमिंग बिजनेस जो है वो रेल और मेट्रो का। रेलवेज के लिए तो खैर कई दशकों से कंपनी इंडिजिनियसली वेगन मैन्युफैक्चरिंग, कोचेज मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब जब दिल्ली में DMRC का मेट्रो प्रोजेक्ट आया था तो इन्होंने इंडिजिनियसली मेट्रो के लिए मेट्रो कार्स बनाना शुरू करा था। आज 1100 से ज्यादा कार्स ये कंपनी बेच चुकी है। नम्मा मेट्रो बेंगलुरु की, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, इन सबसे तगड़े ऑर्डर्स इस कंपनी के पास हैं। फाइनली इस कंपनी की एक्सपोर्ट डिवीजन है जो 55 से ज्यादा देशों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, FY18 और FY17।
FY18 में रेवेन्यू 17% बढ़े, EBITDA में 33% का उछाल, मार्जिन से 110 बेसिस पॉइंट का सुधार दिखाते हुए और मुनाफा 55% का इजाफा देखने को मिला। और ये स्टिफ कंपटीशन के बावजूद, ध्यान रखें ये कंपनी जो रेवेन्यूज जनरेट करती है 83% कंपटीशन मोड से आता है, ना कि आसानी से ऑर्डर मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के साथ बेट करती है और जीतती है, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। ना सिर्फ FY18, रिसेंटली अब नंबर आएगा Q3 के नंबर्स, आय में 26% का उछाल, मुनाफा 165% उछलता हुआ। कंपनी के मार्जिन जब बाजार उम्मीद कर रहा था 6.5%, 8% के मार्जिन आए, और ये कंपनी अब हाई वैल्यू इक्विपमेंट बिजनेस पे फोकस कर रही, इसीलिए इस तरह की ट्रेजेक्टरी है। अच्छा, कैपिटल गुड्स में एक इशू है ऑर्डर बुक को लेकर, इसके साथ भी था प्रेशर, इसीलिए भी आया था स्टॉक में, पर अब हालात सुधर रहे हैं और मेट्रो का धंधा जो है ना वो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। मुंबई मेट्रो से तगड़ा 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर इसे लास्ट क्वार्टर में मिला था। कुल मिलाकर इस समय Q3 के एंड पे ऑर्डर बुक खड़ी हुई थी 9300 करोड़ रुपए पे, और उसके बाद फिर खबर आई कि बेंगलुरु मेट्रो से भी इस कंपनी को तगड़ा ऑर्डर मिल गया 7 मेट्रो सेट्स का। ऑर्डर बुक इस कंपनी की लगातार स्वेल कर रही है, और ये उस बिजनेस में जो बूम कर रहा है। अब यानी तमाम मेट्रोज देखेंगे आपने, आप किसी भी प्रोमिनेंट शहर में होंगे, मेट्रो का काम जरूर चल रहा होगा, और ये कंपनी वहां पे इंक्रीजिंग मार्केट शेयर डोमिनेट करना शुरू कर चुकी है। तो मेट्रो का बिजनेस फायर कर रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि डिफेंस बिजनेस में FY20 ऑनवर्ड्स तगड़ा ट्रेजेक्शन शुरू होगा। कैपिटल गुड्स बिजनेस को लेकर स्ट्रीट बुलिश हो रही है। ऑफसेट क्लॉज जो सरकार का था उसका की बेनिफिशियरी इस कंपनी को कहा जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो इंडिजिनाइजेशन की जो बात थी, उसका की बेनिफिशियरी इस कंपनी को कहा जाता है। और रिसेंटली इसने यूएस बेस्ड वो लॉकहीड मार्टिन के साथ करार कर डाला है, जिसको लेकर स्ट्रीट बहुत बुलिश है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, इस समय अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। मुझे लगता है स्टॉक को कैपिटल गुड्स स्पेस से अगर सरकारी साइड पे बेट करना है तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। BEML पर नजर देखिए, प्री ओपनिंग ट्रेड में 0.25% की मजबूती दिखा रहा है। BEL की तो जैन साहब आपने बात करी, BEML आपको कैसा लगता है ये बताइए, क्योंकि इसकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले हो रही थी। 26% हिस्सेदारी वैसे यहाँ पर सरकार बेचना चाहती थी, मुझे याद है तब CCEA की अप्रूवल भी आ चुका था, यूनियन ने थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन अगर ये सरकार वापस आती है तो फिर होप ये होगी कि ये विनिवेश भी आगे चलकर हो। BEML ये भी पसंद है क्या आपको BEL के अलावा? BEL सर्टेनली मुझे ज्यादा पसंद है, बट फिर भी BEML का एक जो करेक्शन देखा गया, हालांकि 52 वीक हाइज में तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट ओवरऑल पिछले 2-2.5-3 सालों में जितना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, और जो नीचे के लेवल्स पे अब कहीं ना कहीं लगता है कि एक सपोर्ट भी है और वहां पे बाइंग आई है, और जिस तरीके से सारे फंडामेंटल्स बताए, सर्टेनली एक देखिए मार्केट अच्छा PSU तो है ही है, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बाइंग करने में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क नहीं है, और इसलिए शायद आशीष जी के जैकपॉट शेयर के हिसाब से क्वालिफाई भी किया। तो बाकी मैं ग्रोथ के पैरामीटर से बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ मुझे नहीं दिखती है। 5-6% की कैगेट से ये कंपनी ग्रो की है, बट फिर भी चूंकि BEL और BEML PSUs ओवरऑल फ्लेवर में रहेंगे, और इलेक्शन के टाइम पे पिछले बार भी देखा था 2013-14 के बाद टाइम पे भी, तभी भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर में थे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बाइंग और ये सब की वजह से एक बहुत बड़ी एक चाल स्टॉक में बनी थी, वैसे नहीं भी आए तो एटलीस्ट यहाँ से लेके 20 से 25% की सर्टेनली एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। से 25% के रिटर्न की उम्मीद। राजेश, ट्रेडिंग के लिहाज से आप अगला लेवल क्या देखते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर सोचे तो मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होगा 1040 के आसपास। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 975। इसमें मैं और एक जोड़ना चाहूँगा एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें, जो कि हम बात कर रहे हैं उस पर, तो इसका टारगेट जो अनफोल्ड हो रहा है, इसका जो प्राइस पैटर्न है दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, नेकलाइन 950 है। तो जब भी करेक्शन आता है तो 950 एक अहम लेवल होगा जहाँ पे बाइंग होगा। टारगेट होता है 1350 का और 3 मंथ्स टाइम। 1350 जा सकता है 3 महीने में। 1040 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पर नज़र आएगा। चलिए अच्छा है, तो 0.2% ऊपर ये खुल रहा है तो जगह यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन आइए देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। आप देखिए, हर्षदा बता रही थी कि आज जो मेटल स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। हिंडाल्को देखिए 0.2% ऊपर खुल रहा है। टाटा स्टील देखिए 0.1% ऊपर खुल रहा है। मेटल पैक में बढ़िया प्रदर्शन देखने को प्री ओपनिंग ट्रेड्स में नज़र आ रहा है। कोई स्टॉक जो आप लोगों के रडार पर आ रहा हो जहां पर खुलते ही कोई खरीदारी करने की राय या खुलने का इंतजार करेंगे? इंतजार करते हैं। ओके, अच्छी तेजी लेकिन इस पॉकेट में देखने को मिल रही है। ये तो वागले साहब का जवाब था, आपका जवाब क्या है? देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर जो चार्टिकली अच्छा लगता है वो वेदांता है।
Okay. 179.50 प्राइस है इसका। इसमें ब्रेकआउट हुआ है, एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं। टेक्निकली इस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को भी आप उसको कंपेटेबल कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू पॉइंट 179 के आसपास कल का क्लोज है, तो मुझे लगता है इट विल बी अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से रफली अबाउट 174। मेरा टारगेट जो है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन शुड बी 190 to 194। 190 to 194 ये टारगेट के साथ वेदांता पे तेजी का कॉल आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल के लिए काफ़ी अच्छे संकेत आए हैं और उसका इम्पैक्ट आप सारे स्टॉक्स पे देखेंगे। और कॉल्स तो निकलेंगी बाजार खुलने के बाद, वागले साहब कह रहे हैं। लेकिन टाटा मेटालिक्स 3.5% ऊपर खुलता हुआ, जहां टाटा स्टील ने स्टेक बढ़ाया है। राजेश, इसमें आपके टारगेट क्या होंगे? देखिए, टाटा मेटालिक्स का पैटर्न बढ़िया है, चैनल ब्रेकआउट है। 630 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। 655 के करीब खुलने की तैयारी है ऑलरेडी। 655 पे खुलेगा तो थोड़ा सा मैं रुकूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि गैप से खुलता है तो कभी कभी वो गैप फिल करने की कोशिश करेगा। मेरा स्टॉप लॉस 630 पे होगा, जो कि कल का क्लोज है। देन मेरा स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करूंगा 630 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। अपसाइड में टारगेट जो बनता है वो करीबन बनता है 670 to 672 का पोजिशनल। ऑलराइट, तो टाटा मेटालिक्स भी देखिए खबरों के दम पर बढ़िया प्रदर्शन है दिखाने के मोड में। और कौन से स्टॉक्स हैं आप PSU पॉकेट में? आप देखिए MMTC, ड्रेजिंग, STC, ये सब स्टॉक 2020 में सुझाए गए थे प्री ओपनिंग ट्रेड्स में। ये सब देखिए आपको 2-2.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं आज के सत्र में। IOC देखिए, और ये पॉकेट ने पिछली सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सबसे अच्छा मजबूती का जो संकेत मिल रहा है वो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिल रहा है। और याद करिए पिछली सीरीज़ में भी इस स्टॉक ने क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया है, बढ़िया रैली बनी। और आज भी देखिए ये करीब 0.25% मजबूत खुल रहा है। तो आज IT सेक्टर मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, मेटल सेक्टर मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। HUL, ITC जैसे हैवी वेट्स देखिए आधा % ऊपर खुल रहे हैं और RIL मजबूत है। तो फैंटास्टिक सेशन रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। और खुलते ही देखिए हम 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी सेंसेक्स पर दिखाने वाले हैं। तो कल की तेज़ी के बाद नई सीरीज़ के पहले ट्रेडिंग सेशन में शतक लग रहा है, इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता। 50 अंक की तेज़ी देखिए निफ्टी में भी देखने को मिलने वाली है। 11,625 के आसपास निफ्टी खुल रहा है। और मिड कैप इंडेक्स में क्या आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, पिछली सीरीज़ देखिए 8% की रैली मार्च सीरीज़ में मिड कैप इंडेक्स ने दिखाई है। और ये सीरीज़ इससे बेटर रह सकती है मिड कैप पॉकेट्स के लिए, क्योंकि मिड कैप्स ने अभी भी एक कैचअप रैली यहाँ पर लगता है बरकरार है। 10,480 पर खुलेंगे और 10,500 हासिल हो जाएगा बैंक निफ्टी में, ये नज़र आ रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड्स को देखकर। इस पर साफ तौर पर नज़र रहेगी। लेकिन ये आपने क्या लिखा है सर? डॉक्टर राइटिंग में लिख रहे हैं आजकल आप। ग्रेफाइट पर आप पॉजिटिव हैं, HEG पे पॉजिटिव, दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया कि हम लोग इसी सेक्टर से, मेटल सेक्टर से रिलेटेड भी बात कर रहे थे। तो इन पर भी नजर रहेगी। ये दोनों स्टॉक्स आपके क्या इस सीरीज के फेवरेट हैं, आज के फेवरेट हैं? देखिए, अप्रैल पिक के लिए मैंने ग्रेफाइट को चुना है। जो कि करीबन बहुत लोग अटके हुए हैं, बड़ा आप बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब कई लोग इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, पूछते हैं हम बहुत फंसे हुए हैं, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, और हमने कहा था हम बात जरूर करेंगे इस पॉकेट की। तो आपको लगता है भरोसा आ रहा है? क्योंकि 400 के आसपास इसका जो पहला बेस हुआ, उसके बाद जो रैली बाजार खुलने वाला है। टारगेट बताइए जल्दी से। देखिए, मेरा पोजिशनल टारगेट 550 का है। 550 टारगेट ग्रेफाइट पर रखने की राय